माशाल्लाह सियालकोट की धरती है, जिसने भी यहाँ मेहनत की है इस धरती ने उसको पे बैक दी। सियालकोट की वो बात, सियालकोट का किया तजिया गवर्नमेंट के वालों में उसको एक खास अहमियत दी जाती है। तो अगर पूरे पास 30 बिलियन 10% कमिंग फ्रॉम सियालकोट, तो इट्स बिग अचीवमेंट। इस शहर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी में। कहते हैं कि प्रोजेक्ट चाहे जितना मर्जी बड़ा हो, काम चाहे जितना मर्जी बड़ा हो, सियालकोट बिजनेस कम्युनिटी अल्लाह के फजल करम से उस प्रोजेक्ट को, उस काम को पूरा करके दम लेती है। सियालकोट के अंदर कितने ब्रांड हैं वो काम कर रहे हैं? ब्रांड्स के अगर आपको मैं नाम लेना शुरू कर दूं तो मैं समझता हूँ कि वो इतने ब्रांड्स हैं माशाल्लाह कि आपका इंटरव्यू का टाइम खत्म हो जाएगा, क्योंकि माशाल्लाह कोई भी आप इंटरनेशनल ब्रांड का नाम ले लें तो माशाल्लाह तमाम ही सियालकोट से काम कर रहे हैं। कुछ जो नेक्स्ट वर्ल्ड कप जो खेला जा रहा है कतर का, वो भी सियालकोट के बने हुए बाल से खेला जाएगा। तो मैं समझता हूँ इट्स अ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर पाकिस्तान, इट्स अ ग्रेट प्राइड फॉर पाकिस्तान। नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो आ रहे हैं हमारा अल शिफा मेडिकल सिटी है, जो कि अल शिफा के साथ मिलकर सियालकोट बिजनेस कम्युनिटी मजाक तक हम अपना चाह रहे थे कि अपना हॉस्पिटल हो। चैम्बर जो है वो एक हॉस्पिटल भी बनाने जा रहा है। जी जी बिल्कुल। ये शहर का जो एक खास माशा जज्बा है कि जो भी यंगस्टर अपनी एजुकेशन कंप्लीट करता है तो उसका एक जज्बा होता है कि मैं एक्सपोर्टर बनूं। माशाल्लाह हमने जितने भी एक सियालकोट ने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं ये कलेक्टिव विजडम से, कलेक्टिव प्लानिंग से बनाए हैं। हमने सिटी पैकेज के तहत अपने ऊपर टैक्स लगा के हमने जितनी माशाल्लाह सियालकोट की रोड्स देखनी है हमने अपनी मदद आपके तहत बनाई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल बासित इकराम और आप देख रहे हैं सियालकोट प्लस। नाज़रीन, इस टाइम हम मौजूद हैं सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर और हमारे साथ मौजूद हैं सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट शेख ज़ुहैब सेठी साहब। आज जो बात करने जा रहे हैं सियालकोट चैम्बर की तारीख़ के ऊपर, सियालकोट चैम्बर बाकी चैम्बर्स मौजूद हैं उनसे कैसे डिफरेंस है और ये सियालकोट चैम्बर को बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई और सियालकोट जो चैम्बर है वो कौन से फलाही और कौन से बिज़नेस प्रोजेक्ट्स लेके चल रहा है, हमारे जो नए एक्सपोर्टर हैं उनको वो ये कैसे फैसिलिटेट करता है और इसके टोटल मेंबर्स कितने हैं। यानी आप कह सकते हैं कि हम आपको सियालकोट चैम्बर की सारी तारीख़ वो बताने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने जो है वो खुसूसी अपना टाइम दिया, थैंक यू। अच्छा सर, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि सियालकोट चैम्बर की जो तारीख़ है उसके बारे में कुछ बताएं। ये कब मार्ज़ वजूद में आया, किस सन में जो है वो इसे बनाया गया? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और सबसे पहले तो जैसे आप जानते हैं कि एक सियालकोट जो शहर है, जो सिटी है, इसकी तारीख़ जो है प्री पार्टीशन अगर हम जाते हैं तो जब यहाँ पे सर्जिकल का सामान बनना स्टार्ट हुआ, स्पोर्ट्स फेयर का, टेनिस रैकेट का सामान बनना शुरू हुआ, जब अंग्रेज़ आते थे यहाँ पे तो उन्होंने अपने को रिपेयर कराने के लिए कुछ सर्जिकल का लाते, जड़ाई का, कुछ टेनिस रैकेट का उन्होंने स्टार्ट किया। तो उसी टाइम से ये इंडस्ट्री फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली डेवलप होना शुरू हुई, क्योंकि लोगों में एक पैशन था। क्योंकि वो कहते हैं ना, इकबाल ने क्या खूब कहा था इसी शहर के अंदर, लेकिन नहीं नाउम्मीद इकबाल अपने कश्ते विरान से ज़रा नम हो तो मट्टी बड़ी जरखेज़ है। तो ये मट्टी जो सियालकोट की है ये एंटरप्रेन्योर्स की मट्टी है, ये एक्सपोर्टर्स का एक शहर है। सबसे पहले यहाँ पे ट्रेड एसोसिएशन होती थी, यानी हर जो सेक्टर था, हर जो प्रोडक्ट यहाँ बनती थी, हर प्रोडक्ट की सेक्टर स्पेसिफिक यहाँ पे एसोसिएशन होती थी। तो फिर 1990 में जिस बिल्डिंग में हम बैठे हैं इसके मार्ज़े वजूद में हमने इसको लाया और 1992 में हम इसमें शिफ्ट हुए। तो सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का कोई क्याम इससे काफ़ी देर पहले हो चुका था, इस बिल्डिंग बनने से पहले भी। इससे पहले हम किसी और बिल्डिंग में होते थे। क्या सियालकोट की इंडस्ट्री इतनी ग्रो हो गई थी कि उन्हें चैम्बर बनाना पड़ गया, यानी सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स को बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी? तो देखें, एक मैं समझता हूँ कि जब मुख्तलिफ इंडस्ट्री यहाँ पे इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी, इंडस्ट्री की एक मुख्तलिफ सेक्टर यहाँ पे डेवलप हो रहे थे, तो ये इसका हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने इस ज़रूरत को समझा कि एक ऐसा मुश्तरका प्लेटफॉर्म होना चाहिए, एक ऐसा कलेक्टिव बॉडी होनी चाहिए जहाँ से आप गवर्नमेंट के वानों में जाके जो इश्यूज़ हैं कलेक्टिवली हम जाके एड्रेस कर सकें और पूरी इंडस्ट्री के जो इश्यूज़ हैं हम वहाँ जाके उनका सलूशन ला सकें, इनको फैसिलिटेट कर सकें। तो देखें, सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री बड़ी इसकी क्रेडिबिलिटी है। हमारे आलमोस्ट 16,000 एक्टिव मेंबर्स हैं इस वक्त। हाँ, 16,000 के करीब हमारे एक्टिव मेंबर्स हैं। तो हमारा एक बड़ा माशाल्लाह ट्रांसपेरेंट सिस्टम है कि हम जो मेंबर्स को उसकी प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद उसका अपना मेंबर बनाते हैं और फिर उसको जो जितनी भी चैम्बर की जो फैसिलिटीज़ हैं, जिसमें उसको वीज़ा लेटर हो गया, उसके कोई भी कस्टम्स के इशू, FBR के इशू, इंटरनेशनल डिस्प्यूट और जो भी एक डेली रूटीन के जो उसके इश्यूज़ होते हैं वो यहाँ पे उसको उनकी हम हेल्प करते हैं, उनको उसका सलूशन प्रोवाइड करते हैं।
तो माशाल्लाह जब भी ये भी इंटरनेशनल रूल भी है कि आपने अगर एक्सपोर्ट का बिज़नेस करना है तो आपको किसी ना किसी एसोसिएशन का, आपने किसी ना किसी चैम्बर का आपको मेंबर बनना पड़ता है। तो माशाल्लाह सियालकोट चैम्बर की क्रेडिबिलिटी है, जब हमारे मेंबर इंटरनेशनली अपने बायर्स को जाकर बताते हैं कि मैं सियालकोट चैम्बर का मेंबर हूँ, अपनी एम्बेसीज में बताते हैं, तो उनकी भी वर्थ में बड़ा इजाफा होता है। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे चैम्बर्स हैं, हर सिटी, लाहौर बहुत बड़ा सिटी है, उसका अपना चैम्बर है, कराची के चैम्बर हैं। तो जो सियालकोट चैम्बर है वो कहाँ पे स्टैंड करता है? इसमें बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट पे ये काम कर रहा है, सियालकोट एयरपोर्ट, सियालकोट की जो एयरलाइन है, तो ये सारे चैम्बर्स के ही प्रोजेक्ट्स हैं। बिल्कुल। तो सियालकोट का जो चैम्बर है वो इनसे, बाकी चैम्बर से कैसे डिफरेंस है और ये कहाँ पे स्टैंड कर रहा है? जी बिल्कुल, जैसे कि आप जानते हैं कि सियालकोट एक बड़ा मुनफरिद शहर है, और जो इसकी सियालकोट चैम्बर की और सियालकोट बिजनेस की जो लेगेसी है, ये टाइम टू टाइम चेंज हो रही थी। क्योंकि देखे जाए तो एक्सपोर्ट का बिज़नेस तो दूसरे शहरों में भी हो रहा है और हमारे से काफ़ी ज़्यादा भी हो रहा है, जैसा लाहौर है, कराची है, मगर उनकी चैम्बर्स, उनकी बिजनेस कम्युनिटी और सियालकोट चैम्बर के जो मेंबर्स हैं उसमें काफ़ी ये फ़र्क है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सिटी है, यहाँ पे ज़्यादा हमारे मेंबर्स भी एक्सपोर्टर्स हैं, तो दूसरे शहरों में एक्सपोर्ट का बिज़नेस भी होता है और लोकल ट्रेड भी होती है। तो जो एक्सपोर्ट का बिज़नेस होता है उसकी चैम्बर्स के जो हमारे डायरेक्शंस होती हैं, हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और हमारी जो गवर्नमेंट से हम जो फैसिलिटीज़ लेना चाहते हैं वो डिफरेंट होती हैं। दूसरी चैम्बर्स की भी आलमोस्ट सेम है, मगर हमारी क्योंकि टारगेट ओरिएंटेड है टू फैसिलिटेट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड आवर जो सिटी एंड आवर एक्सपोर्टर जो है, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देखें सियालकोट में माशाल्लाह टैक्स डिफॉल्ट जो है 0% है, क्योंकि हमारा जितना टैक्स भी है हमारी एट सोर्स कट जाता है। तो ये बड़ा साफ़ और सुथरा काम हम लोग करते हैं। और माशाल्लाह हमने जितने भी एक सियालकोट ने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, ये कलेक्टिव विजडम से, कलेक्टिव प्लानिंग से बनाए हैं, जिसमें जैसे आपने फरमाया कि सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, एयर सियाल है, सियालकोट ड्राई पोर्ट ट्रस्ट है, इसके अलावा हमारा सियालकोट मेडिकल सिटी आ रहा है जो अल-शफा के साथ इन कोलैबोरेशन हम बना रहे हैं। इससे हमारा इंडस्ट्री जोन के प्रोजेक्ट्स हैं। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी एंड अप्लाइड साइंसेज आ रही है जो कि हरीपुर जो कि यूनिवर्सिटी बनी है, उसी के बेसिस पे हम यहाँ पे इसको रेप्लिकेट कर रहे हैं। तो इसके अलावा माशाल्लाह बेशुमार प्रोजेक्ट हैं सियालकोट के जो कि पाइपलाइन में, बेशुमार जो प्रोजेक्ट सियालकोट ने किए हैं, क्योंकि कुछ ऐसे हमने सिटी पैकेज के तहत अपने ऊपर टैक्स लगा के हमने जितनी माशाल्लाह सियालकोट की ये रोड्स देख रही हैं, हमने अपनी मदद आपके तहत बनाई। तो ये आपको किसी शहर में ये विजन, ये आपको मिशन और ये आपको जज्बा आपको नहीं मिलता जो कि हमारे सियालकोट के लोगों में है। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि देखें जितने भी हमने प्रोजेक्ट्स देखे, पहले हमने गवर्नमेंट को देखा कि हमें गवर्नमेंट ये फैसिलिटेट कर सकती है, और गवर्नमेंट की तरजीहात नहीं थी, तो फिर हमने अपनी मदद आपके तहत हमने एक्सपोर्टर्स ने बैठ के हमने एक कलेक्टिव फंड इकट्ठा किया और हमने ये तमाम प्रोजेक्ट्स बनाए। और इन्हीं लोगों के मतलब माशाल्लाह पूरी दुनिया में लोग जो कहते हैं कि सियालकोट के लोग प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, इसके मतलब सोचते हैं, फिजिबिलिटी बनाते हैं, फिर पूरी दुनिया को माशाल्लाह ये पैगाम देते हैं कि प्रोजेक्ट चाहे जितना मर्जी बड़ा हो, काम चाहे जितना मर्जी बड़ा हो, सियालकोट बिजनेस कम्युनिटी अल्लाह के फजल करम से उस प्रोजेक्ट को, उस काम को पूरा करके दम लेती है। जैसे जो सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, ये पाकिस्तान की इकोनॉमी में अपना कहाँ पे स्टैंड करता है और क्या किरदार अदा कर रहा है? अगर मैं नंबर की बात करूँ तो सियालकोट की जो ट्रेड है वो कितनी है, ज़रा उस पर बात करिए। जी, जैसे कि आप जानते हैं कि जो एक्सपोर्टर्स होते हैं वो किसी भी कंट्री के बैकबोन होते हैं, क्योंकि ये फॉरेन रेवेन्यू लेकर आते हैं, फॉरेन एक्सचेंज लेकर आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो सियालकोट के एक्सपोर्टर्स हैं, वी आर द रियल स्टेक होल्डर्स ऑफ दिस कंट्री बिकॉज वी आर रियल टैक्स पेयर्स। और मैं समझता हूँ कि जो सियालकोट एक एसएमई का भी हब है पूरे पाकिस्तान में, और एसएमई ही ट्रिकल डाउन इफेक्ट इकोनॉमी में लेकर आती है, आपकी जॉब क्रिएशन होती है, आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है। और अगर आप देखें जितने भी सक्सेसफुल कंट्रीज़ हैं जिनके हम एग्जांपल देते हैं, जापान की, चाइना की, मलेशिया की, सिंगापुर की, उन्होंने अपने एसएमई को एम्पावर किया, उनके लिए बिजनेस फैसिलिटेशन की, उनके लिए ऐसी एक्सपोर्ट फ्रेंडली पॉलिसीज़ बनाई, तो आज वो इकोनॉमिक एक जॉइंट बने हुए हैं। तो सियालकोट माशाल्लाह अगर पूरे पाकिस्तान की देखें एक्सपोर्ट इस वक्त $30 बिलियन को हम टच कर रहे हैं, तो $3 बिलियन सियालकोट एक्सपोर्ट कर रहा है। तो देखें अगर पूरे पाकिस्तान के 30 बिलियन हो, 10% कमिंग फ्रॉम सियालकोट, तो इट्स अ बिग अचीवमेंट। इस शहर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है पूरे पाकिस्तान की इकॉनमी में, पूरे पाकिस्तान के एक्सपोर्ट को स्ट्रेंथन करने में। सियालकोट की हुई बात, सियालकोट का किया तजिया गवर्नमेंट के वानों में उसको एक ख़ास अहमियत दी जाती है, क्योंकि हम एक मुल्क की जो इकॉनमी है उसमें ख़ास एक रोल प्ले कर रहे हैं। और जो मैं वैसे भी समझता हूँ जो कि एक सॉवरेन कंट्री होती है, उसके जो 4 मेन पिलर्स होते हैं, उसमें आपकी बिजनेस कम्युनिटी है,
आपकी सिविल सोसाइटी है, आपकी एकेडमी है और आपका गवर्नमेंट ऐसे फैसिलिटेटर है। और बिजनेस कम्युनिटी ऑफ सियालकोट इज़ रेडी टू लैंड आवर हैंड। हम अपना ड्यू रोल प्ले करना चाहते हैं, हमें एक्सपोर्ट फ्रेंडली पॉलिसीज़ मिले, हमें बिजनेस एनेबल इन्वायरमेंट मिले, तो हम ये एक्सपोर्ट है हम इसको 10 टाइम आगे लेके जा सकते हैं। और माशाल्लाह देखें सियालकोट एक इंटरनेशनल सिटी है, मोर देन 150 इंटरनेशनल ब्रांड सियालकोट में काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये एक हमारा एक अचीवमेंट है कि वी आर सक्सेसफुली फुलफिलिंग ऑल देयर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, ऑल द इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट, जो भी इंटरनेशनल रूल्स हैं हम सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये तमाम इंटरनेशनल ब्रांड सियालकोट से काम कर रहे हैं। और इसमें अगर आप देखा जाए कि अगर ये 23 किलोमीटर का जो सियालकोट का एरिया है, तो मैं समझता हूँ कि इसकी जो ज़मीन है इसमें खास एक एंटरप्रेन्योर्स का जो स्पिरिट है। देखें, यू विल हैव वन ऑफ द बेस्ट सर्जिकल प्रोड्यूसर ऑफ द पाकिस्तान and even the world from Sialkot, one of the best soccer ball producer of the world from Sialkot। और माशाल्लाह दिस आल्सो अचीवमेंट को जो नेक्स्ट वर्ल्ड कप जो खेला जा रहा है कतर का, वो भी सियालकोट के बने हुए बाल से खेला जाएगा। तो मैं समझता हूँ इट्स ए ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर पाकिस्तान, इट्स ए ग्रेट प्राइड फॉर पाकिस्तान जो सियालकोट शहर के जो कारनामे हैं। इस स्पोर्ट्स फेयर यू विल फाइंड वन ऑफ द बेस्ट प्रोड्यूसर स्पोर्ट्स फेयर पाकिस्तान फ्राम सियालकोट। लेदर गारमेंट्स, लेदर मोटर बाइक गारमेंट्स, आई मीन उसमें आपके कटलरी आता है, आपकी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, ग्लव्स आते हैं। तो माशाल्लाह एक वर्सटाइल एक हमारी प्रोडक्ट रेंज है। और उसके अलावा मैं एक जो हमारे प्रेसिडेंट साहब मियां इमरान अकबर साहब ने एक नया सेक्टर ऐड किया है आईटी का। तो देखें आईटी की अगर पाकिस्तान की जो $30 बिलियन की एक्सपोर्ट है, तो $3.5 बिलियन आईटी में है। ऑलमोस्ट ये हमारा सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट सेक्टर बनता जा रहा है आफ्टर टेक्सटाइल। तो हम गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करते हैं जिससे उन्होंने आईटी को प्रमोट करने के लिए उन्होंने पॉलिसीज़ बनाई हैं, जिससे उन्होंने फ्री लांसर्स को टैक्स फ्री किया है। तो देखिए हमारा नेबरिंग कंट्री है इंडिया, वो $150 बिलियन पे आईटी के एक्सपोर्ट में पहुंच चुका है। और माशाल्लाह पाकिस्तान में टैलेंट भी है, इनमें स्किल भी है, दे हैव विजन एंड माशाल्लाह $3.5 बिलियन की जो हमारी एक्सपोर्ट है, वी कैन आई मीन इंक्रीज 10 टाइम दिस एक्सपोर्ट आल्सो इफ़ वी प्रोवाइड देम गुड अपॉर्चुनिटी, गुड फैसिलिटीज़, जो कि इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स हम इनको दें, उस लेवल के हम इनके कैपेसिटी बिल्डिंग के हम प्रोग्राम कराएँ। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ सिंगापुर की आबादी देखें ऑलमोस्ट 8.5 मिलियन है, जो कि 1/4 बनता है कराची के। तो एक्सपोर्ट कितनी है, $350 बिलियन। तो वो कहते हैं ना, स्मॉल अमाउंट ऑफ डिवोटेड एंड कमिटेड पीपल कैन चेंज द सीन ऑफ द वर्ल्ड। तो मैं समझता हूँ सिंगापुर इसकी बेहतरीन एक एग्जाम्पल है, क्योंकि वो हाईटेक प्रोडक्ट्स में गए हैं, एयरशिप बिल्डिंग पार्ट्स, आईटी प्रोडक्ट्स, बायोकेमिकल्स, आई मीन ऑल जो फार्मास्यूटिकल। तो ये जितनी प्रोडक्ट्स हैं वो हाईटेक प्रोडक्ट्स हैं। और मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान का भी फ्यूचर है, हमें हाईटेक इंडस्ट्री की तरफ जाना चाहिए। हमारी कार्स की इंडस्ट्री है, हमारी आईटी की इंडस्ट्री है। अच्छा सर, आपने ब्रांड्स की बात की, तो मैं स्पेसिफिकली आपसे पूछना चाहूँगा कि सियालकोट के अंदर कितने ब्रांड्स जो हैं वो काम कर रहे हैं सियालकोट के अंदर? इंटरनेशनल ब्रांड्स की मैं बात कर रहा हूँ। जी, देखिए ब्रांड्स के अगर आपको मैं नाम लेना शुरू कर दूँ तो मैं समझता हूँ कि वो इतने ब्रांड्स हैं माशाल्लाह कि आपका इंटरव्यू का टाइम ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि माशाल्लाह कोई भी आप इंटरनेशनल ब्रांड का नाम ले लें, माशाल्लाह तमाम ही सियालकोट से काम कर रहे हैं। कोई ऐसा ब्रांड नहीं जिसकी आपको प्रेजेंस आपको सियालकोट में ना मिले। और माशाल्लाह जितने भी इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं उनके तमाम के ऑफिस भी यहाँ पर ऑपरेट कर रहे हैं। इट्स मीन कि हम एक पीसफुल नेशन है, वो आर प्रोवाइडिंग दैम हम स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी के वो तमाम ब्रांड्स के ऑफिस हैं, वो अपने जो सोशल कंप्लाइंस हैं हम वो भी उनको कंप्लीट जो है उनकी जो लेबर के राइट्स हम तमाम उनको पूरा कर रहे हैं, जिसकी वजह से तमाम इंटरनेशनल ब्रांड्स यहाँ पे जो एग्जिस्ट कर रहे हैं तो सक्सेसफुली दे आर रनिंग। टू द पॉइंट ये पूछना चाहूँगा कि जो सियालकोट चैम्बर है वो जो नया एक्सपोर्टर है उसको क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है, और दूसरा ये कि कोई इसकी मेंबरशिप हासिल करना चाहता है तो वो कैसे हासिल कर सकता है, ये प्रोसीजर ज़रा आप कुछ बता दें। हम हमेशा अपने जो स्टार्टअप है हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स को सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स इनकरेज करता है। और मैं समझता हूँ हर महीने हमारे एक कसीर तादाद में हमारे नए मेंबर्स आ रहे हैं, जिसका एक क्योंकि ये तर्ज इम्तियाज़ है हमारी एक सिटी का कि जहाँ पे जो भी एक यंगस्टर को अपनी एजुकेशन कंप्लीट करता है तो उसका क्योंकि हमारे पास ऐसी इन्वायरमेंट है, उसको ऐसे रिसोर्सेज अवेलेबल रिसोर्सेज मिलते हैं कि वो उसकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो कि हम एक्सपोर्ट का बिज़नेस किया जाए। क्योंकि माशाल्लाह जितने यहाँ पे एक ब्रांड्स अवेलेबल हैं, जितने माशाल्लाह एक जो नाम यहाँ पे रोशन जिन लोगों की किया वो तमाम एक्सपोर्टर्स हैं। तो हर बंदे का कोई ना कोई एक पर्सनैलिटी होती है जिसको वो अपना सेट करता है टारगेट, कि हमने इसको मैंने टारगेट सेट करके मैंने इसको आई वांट टू अचीव दिस स्टेटस, जो कि इस पर्सनैलिटी यानी इस फैक्ट्री ने अचीव किया है। तो मतलब सियालकोट चैम्बर में जो मेंबरशिप का जो क्राइटेरिया इज़ वेरी इजी। आपको एक आप NTN लेते हैं, फिर आपका यहाँ पे जो नेम है
आप यहाँ के अपना रजिस्टर कराते हैं कि मैं ये नाम रखना चाहता हूँ, तो फिर हम उसको अपने सिस्टम से अपने डाटाबेस से चेक करते हैं कि सिमिलर नाम तो नहीं है किसी कंपनी का, अगर हो तो हम उसको बता देते हैं। फिर हम एक प्रॉपर हमारी कमेटी है जो कि उसको नाम को फाइनल करती है। अगर उसका मिलता जुलता रिजेंबलेंस का नाम नहीं है तो हम उसको लो करते हैं कि आप इस तरह का नाम रख सकते हैं। फिर वो अपना यहाँ पे अपनी फर्म रजिस्टर करवाता है। और माशाल्लाह सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमारे जितने भी हमारे एक SME की कमेटी है जो कि बड़ी फ़ाल है, फ़िज़ान अकबर साहब उसके चेयरमैन हैं। इस तरह मैं सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो हम ऑफिस बेरर हैं, जो हम भी यहाँ पे अपना एक एक्सपोर्ट एग्जेक्टिव कोर्स करवाते हैं। उसमें हम डिफरेंट जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको हम डिफरेंट जो बिजनेस कम्युनिकेशंस है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, टैक्सेशन है, FBR के रिलेटेड इश्यूज़ हैं, आपने किस तरह ट्रैवलिंग करनी है, आपने इंटरनेशनल फेयर्स में किस तरह पार्टिसिपेट करना है, हर लेवल पे हम उनको थ्योरेटिकल नॉलेज भी देते हैं। उसके साथ जो रियल वर्ल्ड के जो इश्यूज़ हैं प्रैक्टिकली हम उनको देते हैं। हम इसमें जो गवर्नमेंट के भी इसमें हमें सपोर्ट है कि हम जिस तरह गवर्नमेंट के डिफरेंट इंस्टीट्यूशन हैं उनके साथ कोर्सेज करवा रहे हैं। और हम यहाँ पे एक प्रोफेशनल जो होते हैं स्पीकर्स को बुलाते हैं जो कि आपके अपना जो प्रैक्टिकल नॉलेज है लोगों से आके यंग एंटरप्रेन्योर से शेयर करते हैं और फिर क्वेश्चन आंसर होते हैं। और वो अपने जो इश्यूज़ हैं, जो आप कोई भी उनके जहन में कोई सवाल होता है वो लाइव उनसे पूछते हैं, उनको जवाब मिलता है। इसके अलावा हमारा R&D डिपार्टमेंट है माशाल्लाह बड़ा इफेक्टिव है, जो कि रेगुलर कोई भी लेटेस्ट SRO आ रहा है, कुछ स्टेट बैंक की पॉलिसीज़ आ रही हैं, इंटरनेशनल किसी ने को रूल्स एंड रेगुलेशन के मतलब इन्फॉर्मेशन चाहती है तो वो यहाँ पे आके हमारे R&D डिपार्टमेंट से एक प्रॉपर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन डेस्क भी हमने यहाँ पे बनाया है। कोई भी आपने इन्फॉर्मेशन चाहिए, हो टू स्टार्ट बिजनेस, कौन सी हमारी प्रोडक्ट होनी चाहिए, उस प्रोडक्ट की किस मार्केट में डिमांड है और उस प्रोडक्ट को मैंने जो उसकी फिजिबिलिटीज़ हैं वो भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो हमने हर तरीके से सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री अपने यंग एंटरप्रेन्योर्स, अपने स्टार्टअप को हम फैसिलिटेट करते हैं। और हमारे ऑफिस बेरर भी वी वेलकम, कोई भी यहाँ पर आते हैं हमारे तो मेरे से कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है तो मैं उसको ऑन फ़ोन कॉल, अब मेरे से फिजिकल आके में मिले तो मैं उसको हर किस्म की अपनी बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज एंड बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी हम उसको गाइड करते हैं। अच्छा सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि सियालकोट चैम्बर्स के कौन कौन से प्रोजेक्ट्स इस टाइम चल रहे हैं और फ्यूचर में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स जो सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स लाने जा रहे हैं उसके बारे में कुछ बता दें। जी माशाल्लाह, जैसे कि आप जानते हैं कि सियालकोट बिज़नेस कम्युनिटी ने जितने भी प्रोजेक्ट्स हमने अपनी मदद आपके तहत किए हैं, एक प्रॉपर कलेक्टिव विजडम से किए हैं, कलेक्टिव प्लानिंग से किए हैं और एक इसके पीछे हाथ एक विजन था कि हम अपने शहर के लिए कुछ करें। माशाल्लाह सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी में सियालकोट एक नंबर 1 है पूरे पाकिस्तान में, जिस तरह हमने प्रोजेक्ट्स मिलके किए हैं। तो आपके सामने ही है कि जो हमने सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया, तो ये एक प्राइवेट सेक्टर में, ये पूरी दुनिया में एक पहला एयरपोर्ट था कि जिसमें बिज़नेस कम्युनिटी ने मिलके 365 के करीब उसके डायरेक्टर्स हैं, हमने अपनी मदद आपके अपना एयरपोर्ट बनाया। और माशाल्लाह इस पूरे रीजन में जो सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इट्स हाईएस्ट टैक्स पेयर में जो कि नंबर 1 पे आता है। और उस पूरे रीजन में जिस तरह उसने एक तरक्की हुई है एयरपोर्ट बनने से, जॉब क्रिएशन हुई है, तो मैं समझता हूँ कि सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री को उसका क्रेडिट जाता है क्योंकि ये प्रोजेक्ट सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का था। इस तरह हमने पूरे एशिया में प्राइवेट सेक्टर में फर्स्ट एयरपोर्ट भी बनाया। तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि ये भी एक हमारी बिजनेस कम्युनिटी ने सोचा कि हमारा अपना ड्राईपोर्ट होना चाहिए, हमारा अपना एयरपोर्ट होना चाहिए। तो जिस वजह से हमारे जितने एक्सपोर्टर्स हैं, पहले वो कराची में उनकी कस्टम क्लियरेंस होती थी, हमारे पास अपना ड्राईपोर्ट है, हमारी कस्टम क्लियरेंस इधर होती है। हमारे यहाँ जो माल है तेज़ी से, अगर लाहौर हमने शिपमेंट भेजनी है, इस्लामाबाद भी भेजनी है, बाई एयर की शिपमेंट्स हैं, तो हमारा अपना ड्राईपोर्ट है, हमारा अपना एयरपोर्ट है, तो इट्स वेरी इजी। तो इसमें सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा जो हमारी एयर सेल की बात करूँ मैं, तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक यूनिक प्रोजेक्ट था कि इतने बिजनेसमैन, ऑलमोस्ट 400 के करीब इसके डायरेक्टर्स हैं, तो किसी बात पे मुतफिक होना और 400 के करीब डायरेक्टर्स मिलकर हमने अपनी एयरलाइन बनाई है। सर, सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स का फ्यूचर आप क्या देखते हैं? फ्यूचर्स में ये क्या करने जा रहा है? कोई कुछ खास प्लान्स जो आपने किए वो बताना चाहें। हमारा एक जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो आ रहे हैं, हमारा अल-शिफा मेडिकल सिटी है, जो कि अल-शिफा के साथ मिलके सियालकोट बिजनेस कम्युनिटी अपना एक अपनी मदद तक हम अपना चाह रहे थे कि अपना हॉस्पिटल हो, क्योंकि स्टेट ऑफ द आर्ट हमारा सियालकोट में अनफॉर्चुनेटली हमारा ऐसा हॉस्पिटल नहीं है। चैम्बर जो है वो एक हॉस्पिटल भी बनाने जा रहा है। जी जी बिल्कुल, ये माशाल्लाह हमारे उसमें भी सेम लाइक हमारे डायरेक्टर्स हैं, हमने कलेक्टिव फंड कायम किया है, उस पर हमारी एफर्ट चल रही है। इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारा अपना हॉस्पिटल होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये जो, इसके अलावा हमारी जो एक अपनी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग अप्लाइड साइंसेज, वो गवर्नमेंट के साथ हम मिलकर बना रहे हैं,
वो जो हरीपुर में ऑलरेडी ये प्रोजेक्ट बन चुका है उसी का एक रेप्लिकेट होगा यहाँ पे सियालकोट में। तो माशाल्लाह उसकी वजह से हमें एक स्टेट ऑफ द आर्ट नॉलेज बेस्ड जो हमारी ह्यूमन रिसोर्स की कमी है वो हमें उसमें हर तरीके से हमारी जो डिफरेंट R&D की जो रिक्वायरमेंट्स हमारी इंडस्ट्री की, सर्जिकल में, लेदर में, स्पोर्ट्स में, इसके अलावा कटलरी में, इसके अलावा जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन रही है, हमें एक नॉलेज बेस्ड ह्यूमन रिसोर्स मिलेगी, हमें इंडस्ट्री इंजीनियर्स मिलेंगे और उसके अलावा हाईली जो क्वालिफाइड हमें स्टाफ मिलेगा, जिसकी वजह से इस पूरे हिस्से में एक नई इनोवेशन आएगी, नई टेक्नोलॉजी आएगी। और कहते हैं ना कि इनोवेशन इज़ द ओनली वे टू रिमेन टू कंपटीशन विच मीन बेटर एक्सप्लॉयटेशन न्यू आइडियाज़ एंड टेक्नोलॉजी। जो टेक्नोलॉजी आएगी, इनोवेशन आएगी, तो मैं समझ हमारी इंडस्ट्री को ग्रोथ मिलेगी। इसके अलावा हमारा अपना एक स्टेट ऑफ द आर्ट लास्ट ईयर ये भी हमारा इंडस्ट्री जोन हमने अप्रूव कराया था, क्योंकि देखें सियालकोट सिटी है ये बड़ी नैरो होती जा रही है, मुख्तलिफ स्ट्रीट्स में, मुख्तलिफ गलियों में फैक्ट्रीज लग रही हैं। तो हमारे जो ये नए एंटरप्रेन्योर हैं, नई जो यूथ है, उसको फैक्ट्रीज बनाने के लिए कोई जगह चाहिए। तो वो भी माशाल्लाह सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट, हमारा अपना इंडस्ट्री जोन बनना है जिसमें स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ होंगी, आपका एक लेबर कॉलोनी होगी, आपका लैब होगी, आपका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स होंगे, हर किस्म की उसमें एक स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी होंगी जो कि इंटरनेशनल इंडस्ट्री जोन में होनी चाहिए। इसके अलावा इंटरनेशनल जॉइंट वेंचर के लिए भी आप वहाँ पे को मिल के जॉइंट वेंचर करना चाहिए, उसके लिए वहाँ पे स्पेस हमने रखा है। और हर इंडस्ट्री का, जितनी भी सियालकोट इंडस्ट्री, हर इंडस्ट्री का स्पेशल हमने वहाँ पे एरिया डिफाइन किया है, ठीक है। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट है, इसको वेल प्लान एक इंडस्ट्रियल जोन होगा जिसका प्रॉपर एक हम उसका रोड और रेलवे लिंक भी देंगे और इंशाल्लाह ये भी एक बड़ी अचीवमेंट है। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि हमें फ्यूचर में एक रिंग रोड का प्रोजेक्ट भी सियालकोट में चल रहा है, वो भी बहुत ज़रूरी है, जिस तरह ट्रैफिक के सियालकोट में बढ़ रही है और मुझसे जो ट्रैफिक की हमें मुश्किलात में देखनी पड़ रही है। रिंग रोड का बड़ा प्रोजेक्ट है जो होना चाहिए सियालकोट में। इस तरह सियालकोट जो इंडस्ट्रियल और जो डेवलपमेंट बनी है, सियालकोट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन जो बना है, सियालकोट डेवलपमेंट अथॉरिटी जो बनी है, उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि वो अपना स्पीडीली अपना काम स्टार्ट करे और जो डिफरेंट डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट हैं सियालकोट के, वो पाया तकमील तक पहुँचाए। तो माशाल्लाह इसके अलावा हमारे प्रेसिडेंट साहब मियाँ इमरान अकबर साहब जो कि 39th प्रेसिडेंट हैं सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के, माशाल्लाह बड़े विजनरी हैं। उनका एक प्रोजेक्ट है कि सियालकोट में एक सेफ सिटी का प्रोजेक्ट लाया जाए, जिस तरह लाहौर की तर्ज में लाहौर में भी ये माशाल्लाह बड़ा अच्छा तरीके से काम कर रहा है कि पूरे लाहौर को उन्होंने कैमरा कंट्रोल किया है। दिस इज़ नॉट ओनली फॉर ट्रैफिक कंट्रोल, दिस इज फॉर द क्रिमिनल जो है ना, वो आपकी जो रेशियो है वो कम आएगी कि हर चीज़ आपकी कैमरा कंट्रोल हो, तो इसमें बड़ा हेल्प होगी। तो हम मियाँ इमरान अकबर साहब इसमें बड़ी इफेक्टिवली काम कर रहे हैं एंड वेरी सून विल आल्सो हैव दिस प्रोजेक्ट फॉर द सियालकोट बिजनेस कम्युनिटी। सर, एज अ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट चैम्बर, आप क्या समझते हैं कि सियालकोट की जो इंडस्ट्री है उसको तरक्की के लिए और ग्रो करने के लिए क्या इक़दाम की ज़रूरत है? देखिए, जो मैं समझता हूँ माशाल्लाह इस इंडस्ट्री में बड़ा पोटेंशियल है और माशाल्लाह इंटरनेशनल ब्रांड्स भी की तवज्जो सियालकोट की तरफ है, क्योंकि जिस तरह वर्सटैलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं, जिस तरह हमारे हुनरमंद हैं, तो हमें जो इस वक्त जो असल ज़रूरत है, देखिए हमारे पास क्वालिटी जो एक मैन पावर, एक हमारे पास लेबर नहीं मौजूद, जो कि एक बड़ा लम्हा फ़िक्री है हमारी इंडस्ट्री के लिए कि एक तो एजुकेशन की कमी है और एक दूसरी जो एजुकेटेड हमारे पास लेबर फोर्स नहीं है, दूसरा टेक्निकल जो मैं समझता हूँ कि लेबर फोर्स की भी कमी है। तो इसमें बड़ी अशद ज़रूरत है कि हमें इस पे काम करने की ज़रूरत है। आल्दो हमारी ये जो इंडस्ट्री है लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है सियालकोट की, मगर इसमें हमें जो फ्यूचर में हमें ना कोई ऐसे मिडल लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं जिनको हम सुपरवाइज़र कहते हैं, ना हमें वो उस लेवल के दस्तयाब हैं। तो इसमें हमें पूरे पाकिस्तान में, ना सिर्फ सियालकोट में, बड़े के पूरे पाकिस्तान में हमें टेक्निकल इंस्टीट्यूशन बनाने की ज़रूरत है जहाँ से हमें क्वालिटी लेबर मिले। जिस तरह आपके सामने डिफरेंट मॉडल्स, आपके सामने बांग्लादेश का मॉडल आपके सामने है, तो हमें एक वाफर तादाद में लेबर मौजूद हो ताकि हम अपने फैक्ट्रीज़ में के जो ऑर्डर्स हैं, हमारी प्रोडक्शन हम टाइमली और क्वालिटी वाली कर सके। माशाल्लाह हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास एक जो ऑलरेडी मैन पावर है, मगर जो नई जो मैन पावर आ रही है हमारे पास, जो नई लेबर आ रही है, उसमें काफ़ी हमें टेक्निकलिटीज़ की और उनकी एजुकेशन में काफ़ी कमी है। तो उसमें हमें इस पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास टेक्निकल एजुकेशन वाली लेबर होगी, एजुकेटेड लेबर होगी, उसमें ये हमारा फ़ायदा होगा, हमारी R&D बेहतर होगी, हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी बेहतर होगी और हमारी फ्यूचर में हमारी एक्सपोर्ट भी है ना, इंशाल्लाह लेबर की वजह से हमारी एक्सपोर्ट भी ग्रो होगी। अच्छा सर, लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहूँगा और ये आपसे सजेशन भी लेना चाहूँगा कि जो सियालकोट के नए एक्सपोर्टर हैं, क्योंकि सियालकोट में हर जो नौजवान है वो जवान होता है,
तो वो यही कहता है कि मैंने एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट अपना करनी है। बिजनेस करना है। बिल्कुल तो आप उनको क्या मशवरा देते हैं, आप उनको क्या राय देते हैं, आप उनको किस तरह गाइड करते हैं? बिल्कुल देखें, ये शहर का जो एक खास माशा जज्बा है कि जो भी यंगस्टर अपनी एजुकेशन कंप्लीट करता है तो उसका एक जज्बा होता है कि मैं एक्सपोर्टर बनूं। माशाल्लाह ये एक शहर का एक जज्बा भी है, एक उसका विजन भी है शहर का कि यहाँ पे फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है हर किस्म की, और चैम्बर भी हर तरीके से अवेलेबल है अपने नए एक्सपोर्ट्स को गाइड करने के लिए। तो माशा हमारे जो यंग एक्सपोर्टर्स हैं उनमें बड़े टैलेंटेड हैं, बड़ा उनमें एक्सपोजर है। तो मैं समझता हूँ कि आप जो भी काम करें, मैं समझता हूँ खलूस नीयत से करें, ईमानदारी से करें, मेहनत से करें, और ये समझें कि माशाल्लाह हमारा देखें मुल्क बड़ा एक प्यारा मुल्क है, अल्लाह ताला ने इस मुल्क को हर नेमत से नवाजा है। तो आप अपने मुल्क को पहले रखें, ठीक है, आप मुल्क की तरक्की के लिए अपना रोल प्ले करें। अपना जो कारोबार है आप इंटरनेशनली अगर करते हैं तो ये देखें कि आप एक एम्बेसडर्स हैं पाकिस्तान के। आपकी जो कारोबारी डीलिंग है, जो आपकी प्रोडक्ट है, उसमें आपके मुल्क का नाम रोशन हो। और सबसे बड़ा माशाल्लाह सियालकोट की धरती है इसकी खासियत है कि जिसने भी यहाँ मेहनत की है इस धरती ने उसको पे बैक दी है। तो इंशाल्लाह हम ये समझते हैं कि ये जो हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, हमारी जो कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स हैं निकल के नॉन कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स में जाएं, हाई टेक प्रोडक्ट्स में जाएं, आईटी में जाएं, कि जिसमें पाकिस्तान का फ्यूचर हो। देखें पाकिस्तान में अगर हम वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट अगर हम करके, मैं समझता हूँ कि हम इंटरनेशनली वो रिस्पेक्ट का लेवल नहीं हासिल कर सकेंगे जिस तरह हम हाई टेक प्रोडक्ट्स, आईटी प्रोडक्ट्स एंड अदर जो प्रोडक्ट जिस तरह दूसरे कंट्री ने तरक्की की, हम इन प्रोडक्ट्स में आएँ, हम टेक्नोलॉजी ड्रिवन इंडस्ट्री की तरफ आए, जिससे हमारा एक शहर की एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी, हमारे मुल्क का नाम भी रोशन होगा।